सलमान, मैरी क्रिसमस। पहले तो जरा आईपीओ अपडेट्स दे दीजिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग और आपको और हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आईपीओ अपडेट्स में सबसे पहले इनोवा कैपटैब जिसका डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें 1.4 टाइम्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखें तो लगभग 44% है, एनआई लगभग 96% और रिटेल का हिस्सा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। आज़ाद इंजीनियरिंग यहाँ पर आईपीओ आज बंद होगा। डे 2 का अपडेट देखें, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 11 गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें आप रिटेल का हिस्सा देखें वहाँ पर भी 11 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी 1.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें 23.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पी फॉर्जिंग्स इनका भी आईपीओ आज बंद होगा। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता हुआ दिखा है, 82 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप बात करें तो वहाँ पर 220 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 15 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो 62 टाइम्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग यहाँ पर भी आईपीओ अगर आप देखें तो इनका क्लोज हो चुका है। फाइनल अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिखा है, टोटल 51.9 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 105 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल के हिस्से की बात करें तो 20 गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में आरबीजेड ज्वेलर्स, इनका भी आईपीओ बंद हुआ है और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 17 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 13.4 टाइम्स है और रिटेल का हिस्सा 24.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, चलिए ये बात तो हो गई आईपीओ मार्केट के अपडेट्स की, लेकिन अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा, कुछ शॉपिंग लिस्ट तो होगी। बिल्कुल, आज सबसे पहले ट्रिगर्स में अगर आप बात करें तो आरबीआई एमपीसी मीटिंग मिनट्स हैं, सेट इन क्रेडिट केयर 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो लिस्ट होंगे। यूपीएल बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। जेके टायर यहाँ पर क्यूआईपी का इशू प्राइस तय करने पर विचार किया जाएगा। एनएचपीसी बोर्ड बैठक में कैपेक्स की फंडिंग पर विचार किया जाएगा। एसआईएस इनका बायबैक वो बंद होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 23-24 उसका सीरीज 3 जो है सब्सक्रिप्शन के लिए वो बंद होती हुई दिखेगी। खबरों पे आ जाएं, खबरों में सबसे पहले एलआईसी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहाँ पर जनहित में एक फैसला लिया गया है कि कंपनी को जो न्यूनतम शेयर होल्डिंग कंपनी उसको करना रहती है 75% तक, यहाँ पर जो न्यूनतम शेयर होल्डिंग 75 तक उनको अगले 10 साल में ये न्यूनतम शेयर होल्डिंग करना होगी, मतलब 2032 के आसपास तक उनको ये समय दिया गया है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी है। स्कीम के तहत कंपनियों और उनकी सब्सिडरी के बीच डीमर्जर और अमालगमेशन वो किया जाएगा। डीमर्जर की बात करें तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उस कारोबार को ऑल कार्गो ईसीयू में डीमर्ज किया जाएगा। अमालगमेशन 1 में ईएससीपीएल और जीईएससीपीएल का ऑल कार्गो गति लिमिटेड में विलय किया जाएगा और अमालगमेशन 2 की बात करें तो वहां पर ऑल कार्गो गति का ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में विलय होगा। जोमेटो, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने शिप रॉकेट के जो अधिग्रहण करने की जो खबर है उसका खंडन करा है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर जो खबर क्या थी कि शिप रॉकेट का वो लगभग $200 करोड़ में उसको खरीदेंगे, वहाँ पर कंपनी ने निवेशकों को ऐसी गलत खबर से दूर रहने को भी कहा है। उसी के साथ साथ कैनस्टैक, यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि कल बंद हुआ क्यूआईपी, 18 दिसंबर को खुला था क्यूआईपी, जिसमें क्यूआईपी का इशू प्राइस देखें तो 2424 के आसपास था, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस से अगर आप देखें तो लगभग 1% के आसपास के डिस्काउंट पर था। केपीआई ग्रीन, यहाँ पर भी क्यूआईपी का इशू प्राइस 1183 रखा गया है। फ्लोर प्राइस जो था वो 1245 था, उससे लगभग 5% डिस्काउंट पर यहाँ पर रखा गया है। लुपिन 100% आयुर्वेदिक सॉफ्टवेयर लिक्विफाइड लॉन्च इन्होंने किया है और ये अपनी तरह का एक पहला लिक्विफाइड फाइबर है। जेएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा, यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ जीएल का करार किया है और अगर इस एसपीवी में अगर आप देखें एनआईएफ रुपीज़ लगभग 675 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको करेगी दिल्ली सरकार। WPIL लिमिटेड, यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार से इनको 425 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और लगभग 3 साल तक संचालित इनको यहाँ पर करना होगा और 27 महीनों के लिए ऑर्डर पूरा करेंगे। फंड एक्सचेंज में अंत में एमए ऑर्गेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेलर्स में अगर आप बात करें नॉन प्रमोटर्स में धवानी गिरीश कुमार जी और किरणबेन गिरीश भाई जी हैं, वो वहाँ पर बेचते हुए दिखे हैं और बायर्स की अगर आप लिस्ट देखें तो 6 नाम आते हुए दिखे, जिसमें कुछ हम बोफा सिक्योरिटीज और मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम है जहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखे।